नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत शुरू से ही रिवायती हरीफ समझे जाते हैं। इन ममालिक के दरमियान की सरहदी झड़पें और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाज़ात आम बात है, जबकि इन दो मुल्कों के दरमियान खतरनाक जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं, जिनकी वजह से इन दोनों मुल्कों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि आज के दौर में अगर इन दो हरीफों के दरमियान जौहरी हथियारों की जंग छिड़ जाए तो पाकिस्तान और भारत समेत पूरी दुनिया को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी मुल्क की तरफ से एटम बम का इस्तेमाल किया जाता है तो ये पूरी दुनिया में कितनी हलाकतों का सबब बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर 2025 में जंग का माहौल बन जाता है तो सन 2025 में होने वाली उस फर्जी जंग में जौहरी हथियारों की तादाद और उनकी ताकत को सामने रखते हुए यह बताया गया है कि दोनों ममालिक में हलाक होने वालों की तादाद 5 करोड़ से 12.5 करोड़ तक हो सकती है, जबकि जंग अजीम दोयम में हलाक होने वालों की कुल तादाद 5 करोड़ थी। एक तहकीक में कहा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के शहर गुंजान आबाद है और सबसे कम ताकतवर जौहरी हथियार इस्तेमाल होने की सूरत में भी दोनों ममालिक में होने वाली हलाकतों की तादाद जंग अजीम दोयम जितनी होगी और ये हलाकतें एक हफ्ते के अंदर अंदर वाक़ होंगी, जबकि इंडिया में हलाकतों की तादाद पाकिस्तान के मुकाबले में 2 से 3 गुना जायद होगी, क्योंकि इस फर्जी जंग में यह फर्ज किया गया है कि पाकिस्तान ज्यादा तादाद में जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। और दूसरी वजह यह कि इंडिया की आबादी ज्यादा है और शहर बहुत ज्यादा गुंजान आबाद है। लेकिन इस जंग में सिर्फ जानी नुकसान ही नहीं बल्कि माली और मौसमियाती नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इस जौहरी हथियारों से लगने वाली आग और धुआं दुनिया के मौसम को ठंडा कर देगा, जिसके बायस काश्तकारी कम हो जाएगी और वसी पैमाने पर कहत फैलेगा। इन हमलों के नतीजे में लगने वाली जौहरी आग के बायस 1 करोड़ 76 लाख टन से लेकर 3 करोड़ 96 लाख टन तक कार्बन का इखराज होगा। यह धुआं फिजा के ऊपरी हिस्से पर पहुंचेगा और चंद हफ्तों के अंदर अंदर यह धुआं पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जमीन पर सूरज की रोशनी 20 से 35% तक कम हो जाएगी, जो आलमी दर्जा हरारत को 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देगी, जबकि इन मौसमियाती असरात की बहाली में 10 बरस का अरसा लगेगा। इसके अलावा जमीनी पैदावार में 15 से 30% तक कमी हो जाएगी, जबकि आलमी सतह पर इसी नौयत के दूसरे नुकसानात भी होंगे। यह जौहरी जंग गिजाई मसनूआत के लिए जहर कातिल साबित होगी। पानी वाफिर हो या कम, इलाका साहिली हो या खुश्क, सबको मुतासिर होना पड़ेगा। जमीनी नबातात की उम्र 15 से 30% कम हो जाएगी। आज जो दरख्त 10 साल फल दे सकता है, एटमी जंग छिड़ने की सूरत में उस दरख्त की उम्र 6 साल से ज्यादा नहीं रहेगी। समंदर में उगने वाले पौधे और समुद्री हयात भी महफूज नहीं रह सकेंगी। इनकी उम्र 5 से 15% तक कम हो जाएगी। मुआशी नुकसान इससे कहीं ज्यादा होगा। पूरी दुनिया कसाद बाजारी की लपेट में आ जाएगी। कैनेडियन गंदम समेत कई फसलों की काश्त नामुमकिन हो जाएगी। ज़राई पैदावार कम होने से कहत में इजाफा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एटम बम चलने के 10 सेकंड बाद क्या होगा? एक आलमी साइंसदान ने इंकिशाफ किया है कि एटम बम के चलते ही एटमी आग भड़क उठेगी। दुनिया में धुआं फैलना शुरू हो जाएगा। कुछ हिस्सों में आनन फानन और बाकी मांदा हिस्सों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले लेगा। बचाव की कोई सूरत नहीं होगी। जंगजदा इलाकों में मकानात और इमारात की इस एटमी आग और धुएं से बचाव की कोई उम्मीद नहीं होगी। एटमी धुआं उफक की बुलंदियों पर जाकर दूर दूर तक फैलना शुरू हो जाएगा। ये एटमी ज़रात हवा के दोष पर सफर करेंगे। जहां भी जाएंगे इंसानियत को मलिया मेट नहीं तो जिंदगी मुहाल जरूर बना देंगे। इलाके का इकोसिस्टम पलक झपकने में तबाह हो जाएगा। हवा से ऑक्सीजन ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। ऑक्सीजन के खत्म होते ही नबातात और हैवानात सब दम घुटने से मरना शुरू हो जाएंगे। ज़रात के फैलाव का दायरा कहीं से भी रुकने वाला नहीं होगा। हर गुजरते लम्हे के साथ ये फैलते रहेंगे और दुनिया भर में कहत किसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। भूख बढ़ने में इजाफा हो जाएगा। एटमी ज़रात के ज़ेरे असर मौसमियाती तब्दीलियों का अमल 1 साल से 10 साल तक जारी रह सकता है। जूं जूं एटमी ज़रात आसमान में फैलते जाएंगे, बीमारियों और जख्मों से भी लोग मरना शुरू हो जाएंगे। सनबर्न और सरतान के अमराज पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर में घुटन में इजाफा होगा। प्यारे दोस्तों, एक बैनुल अक़वामी जरीदे की तहकीक में इस बात का जायजा लिया गया है कि अगर जंग होती है तो पाकिस्तान और भारत किस तरह अपने जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया भर में इस वक्त लगभग 13,900 जौहरी हथियार मौजूद हैं,
जिनमें से 93% अमेरिका और रूस के पास है। बाकी रह जाने वाली 7% जौहरी हथियारों की तादाद तकरीबन 1200 है। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास इस वक्त 140 से 150 एटमी वारहेड मौजूद हैं और सन 2025 तक इनकी तादाद 200 से 250 तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार दागने की सलाहियत रखने वाले F-16 और महराज तैयारे मौजूद हैं, जिनकी रेंज 2100 किलोमीटर तक है, जबकि 8 अकसाम के बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी रेंज 2750 किलोमीटर है। इस सलाहियत के साथ पाकिस्तान इंडिया के तमाम शहरों को बआसानी निशाना बना सकता है, जबकि इंडिया में 400 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख अफराद से ज्यादा है और तहकीक में कहा गया है कि इस सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए अगर जंग होती है तो पाकिस्तान इंडिया के गुंजान आबाद शहरों में से 1/3 को निशाना बना सकता है। दूसरी जानिब इंडिया के पास जौहरी हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखने वाले महराज और जैगवार तैयारे हैं, जिनकी रेंज 1850 किलोमीटर है, जबकि इंडिया के पास 4 अकसाम के बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी रेंज 1850 किलोमीटर है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किस हद तक जंग के खतरात मौजूद हैं। इस वक्त भारत में एक ऐसा हुक्मरान भारत पर काबिज है जो शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना पॉलिसी अपनाए हुए है। इस पॉलिसी की बदौलत वो 12 मरतबा पाकिस्तान को धमकियां भी दे चुका है, जिसके नतीजे में उसे मुंह तोड़ जवाब भी मिल चुका है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि दुनिया की आलमी ताकतें कभी भी इस जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसलिए इन ताकतों ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मजबूत पॉलिसियां बना रखी हैं, जिनकी वजह से जंग के खतरात काफी हद तक कम हो जाते हैं। इंडिया की इस हवाले से पॉलिसी यह है कि वह जौहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक उस पर कीमियाई या बायोलॉजिकल हथियारों से हमला न किया जाए, जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी यह है कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त किया जाएगा जब कोई मुल्क इस हवाले से पहल न करे या पाकिस्तान किसी बैरूनी हमले से रिवायती तौर पर निपटने का अहल न रहे। अगर 2025 में जंग छिड़ जाए तो आलमी मुबस्सिरीन का मानना है कि पाकिस्तान इंडिया पर पहले जौहरी हमला करेगा। ताहम यह वाज़ेह किया गया है कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि ऐसा ही होगा, बल्कि पहल इंडिया भी कर सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक सन 2025 तक दोनों ममालिक के पास अपने अपने 250 जौहरी हथियार होंगे। उस जंग में शहरी इलाकों को एयर ब्रिस्टिस की तकनीक के जरिए निशाना बनाया जा सकता है, जबकि फौजी और स्ट्रेटेजिक मकामात को दही या कम आबादी वाले इलाकों में भी निशाना बनाया जा सकता है। चीन को इस जंग से दूर रखने और पाकिस्तान की मदद न करने पर मजबूर करने के लिए इंडिया के पास 100 के लगभग जौहरी हथियार मौजूद होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, जबकि इंडिया की सलाहियत इस मुकाबले में काफी ज्यादा है। इस तहकीक में फर्ज किया गया है कि अगर इंडिया इस जंग में 150 जौहरी हथियार इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में 25 मकामात को निशाना बनाएगा, जबकि पाकिस्तान भी इतनी ही तादाद में हथियारों को गुंजान आबाद शहरों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन कोई भी एटमी कुव्वत यह नहीं चाहेगी कि फिर से नागासाकी और हिरोशिमा जैसा माहौल पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। अगरचे वो कीमियाई हथियारों की जंग थी, लेकिन फिर भी उन वाकयात की तबाहकारियां तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। 6 अगस्त सन 1945 को दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया। उस धमाके के बाद 13 मुरब्बा किलोमीटर तक के इलाके में तबाही फैल गई थी। एक झटके में हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गई। उससे होने वाले नुकसान का जब तक पूरा अंदाजा लगाया जाता, 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिरा दिया गया। हालांकि नागासाकी असल निशाना नहीं था। नागासाकी के साहिल पर खड़ी तमाम कश्तियों में भी आग लग गई थी। कोई ये जान भी नहीं सका कि उनके शहर के साथ क्या हुआ। एहसास होने से पहले सब कुछ खत्म हो चुका था, जबकि जो बम हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था। उस एटम बम को जमीन से टकराने में 44.4 सेकंड्स लगे। जमीन से टकराते ही ऐसी तबाही हुई कि जिसके बारे में सोचते ही इंसान कांप उठता है। हिरोशिमा शहर की 30% आबादी सफ़े हस्ती से मिट गई। कहा जाता है कि तकरीबन 80,000 इंसान एटम बम फटते ही लम्हों में मर गए। तकरीबन 11 किलोमीटर का इलाका दोजख बन गया, जहां सिर्फ आग और लाशों का ढेर था। नाज़रीन गिरामी, इन हौलनाक वाकयात को सोचने के बाद शायद ही कोई ऐसा मर्द मुजाहिद हो जो दोबारा दुनिया को उस हौलनाक तबाही में वापस ले जाना चाहता हो। इसके अलावा मुआशी हो या माली, कोई भी मुल्क किसी भी सूरत एटमी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता,
کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جنگ شروع کرنے کا وقت تو ہوتا ہے لیکن جنگ کب ختم ہوگی یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی، اور اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔